गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी जरूरत क्या है। व्हाट इज द नीड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों देखो, एक एग्जांपल हम लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको पता है कि जो जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स have a very peculiar property, and that is x square is greater than equal to 0 for all real x। ये बात सबको पता है कि बच्चों किसी भी नंबर को, रियल नंबर को अगर स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा क्या आता है, एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है। चलो पहले बात ये बताओ आप लोग, सब लोग, कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी रियल नंबर एक्स इज ए ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। ये बताओ सब लोग चैट का यूज करके। ये बच्चों स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, सबको चैट करके बताना है। तो बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप देखो, आप दो नेगेटिव नंबर को ऐड करते हो तो नेगेटिव होता है, और दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हो तो भी पॉजिटिव होता है। लेकिन दो नेगेटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉजिटिव होगा बच्चों। जैसे मान लो अगर हमने, हाँ वेरी गुड, सबने बताया, एक्स इज इक्वल टू, मान लो मैंने ले लिया -2। सो -2 टाइम्स -2 is 4, and बच्चों 4 is a positive number, positive real number। अच्छा बच्चों एक बात चलो और बताओ, एवरी रियल नंबर इज, फॉर एवरी रियल नंबर exactly one of the following must be true। For every real number x, exactly one of the following must be true। A, x is positive, इसको लिखते हैं x is greater than 0। B, x is negative, इसको लिखते हैं x is less than 0। and C, x is equal to 0। x is 0। इसको लिखते हैं x is equal to 0। तो बच्चों ये आपको बताना है, फिर से बताना है बच्चों, कि ये स्टेटमेंट कोई भी जो रियल नंबर होगा उसके पास तीन ही ऑप्शन है, वो या तो पॉजिटिव है, या तो नेगेटिव है, या तो 0 है। इन तीनों में से एग्जैक्टली एक स्टेटमेंट किसी भी रियल नंबर के लिए ट्रू होगा। जैसे मान लो मैंने 2 ले लिया तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 3 ले लिया
-3, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, सॉरी ये स्टेटमेंट, और 0 ले लिया तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो क्या बच्चों ये आपको फिर से बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू है? यस नो में फिर से जवाब दो, सब लोग जवाब दो। ओके, फॉर एवरी रियल नंबर x, exactly one of the following must be true. और वो है x इज पॉजिटिव, दूसरा x इज नेगेटिव, और तीसरा है x इज 0। और बच्चों अगर इस पॉजिटिव नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही होगा। तो अगर हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर की, इफ x इज एनी रियल नंबर, a पॉजिटिव, b और b नेगेटिव और c 0, x square is always greater than or equal to 0. That is, x square is positive और 0। अच्छा चलो बच्चों एक बात और बताओ, व्हाट कैन यू से अबाउट एक्स क्यूब? और ये मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, एक्स इज ए रियल नंबर, if x is any real number, then x cube is greater than 0 or x cube is less than 0 or x cube is equal to 0। बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? व्हाट कैन यू से अबाउट x क्यूब? क्या ये भी स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है? अगर x पॉजिटिव है तो x इंटू एक्स पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर x नेगेटिव है, जैसे मान लो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये फिर नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। तो जो बच्चों अगर x पॉजिटिव है तो x क्यूब पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव है तो x क्यूब नेगेटिव होगा, और x अगर 0 है तो x 0 होगा। फिर जब वापस से आप x की पावर 4 पे जाओगे तो x की पावर 4 अगेन पॉजिटिव हो जाएगा या 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों ध्यान रखना, पावर का इसमें गेम है कि x की पावर क्या है। तो ये तो बच्चों कुछ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको बताया। अब देखो, कमिंग टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ मेनी roots does the quadratic equation x square plus 1 equal to 0 has? Option A 0, option B 2, option 3 1, option D 4। चलो बच्चों बताओ, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के पास कितने रूट हैं? सब लोग बताओ, हाउ मेनी रूट्स आर देयर फॉर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0? सभी का जवाब नहीं आया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के पास कितने रूट्स हैं? ओके, अब बच्चों मैं अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, हाउ मेनी रियल रूट does the quadratic equation x square plus 1 equal to 0 possess? कितने रूट्स हैं इसके पास?
ऑप्शन ए 0 और यहाँ पे जो है 2, C 1, D 4। अब आपके आंसर में कोई चेंज आएगा कि वही रहेगा? अब इसके पास कितने रियल रूट्स हैं? बच्चों मेरा क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेशन के पास कितने रियल रूट्स हैं? 61 कैसे होगा बताओ? सृष्टि, हाँ। तो बच्चों देखो यहां पे क्या है। हाँ ओके, अब बच्चों ध्यान से सुनो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको कंसीडर करो। कंसीडर द इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो, इफ एक्स इज ए रियल नंबर, तो अभी आपको मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो बच्चों ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा और ये 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव, राइट हैंड साइड इज 0। पॉजिटिव 0 के इक्वल कभी भी नहीं सकता है बच्चों। देखो इक्वेशन का मतलब बच्चों क्या होता है, ध्यान से सुनो। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। देखो इक्वेशन में और आइडेंटिटी में क्या अंतर होता है? जैसे देखो मैं अगर आपसे बोलता हूं x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और ये मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों बताओ इन दोनों में से आइडेंटिटी कौन सा है? ये 1 और 2। और इक्वेशन कौन सा है? विच वन इज द आइडेंटिटी among these two? x minus x is equal to 0 and x square plus x minus 2 is equal to 0। इन दोनों में आइडेंटिटी कौन सा है? 1 है या 2 है? विच इज द आइडेंटिटी? सब लोग बताओ आइडेंटिटी कौन है इसमें 1 और 2 में से? विच इज द आइडेंटिटी बिटवीन 1 एंड 2? हाँ देखो बच्चों, इसमें आइडेंटिटी ये है, क्योंकि यहां पे अगर x कुछ भी क्यों ना हो, x को कुछ भी ले लो, x को ले लो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0। x को मैं माइनस 4 ले लूं तो माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 4, और आप लोग ये जानते हो कि माइनस ऑफ 4 यहाँ पे है और माइनस माइनस लगा हुआ है, तो ये प्लस 4 हो जाएगा। तो बच्चों हर x के लिए ट्रू है। इसलिए देखो ये एक यहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी है, तो हर x के लिए इक्वल है। यहाँ पे भी साइन ऑफ इक्वालिटी है, लेकिन बच्चों का इसमें रखोगे आप x इज इक्वल टू रखो, आप 2 रखो, x को 2 रखो, सो 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4 इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, नॉट ट्रू। 4 0 के इक्वल बच्चों नहीं होता है। x को आप 3 रखो, 3 रखोगे तो आ जाएगा ये 9 प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 9 प्लस ये 10 हो जाएगा बच्चों, ये भी फॉल्स हो गया। अब x को रखो यहां पे 1 रख लो, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दिस इज ट्रू। x को आप रख लो माइनस 2, सो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो है 1 के लिए ट्रू है,
और माइनस ट्रू के लिए ट्रू है, बाकी हर जगह फेल है। तो बच्चों ऐसा कोई रिलेशन, तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें ये इक्वलिटी का सिंबल बना हो और यहां पे कुछ होगा और यहां पे भी कुछ होगा, अगर ये किसी भी एक्स के लिए ट्रू है, अगर ये हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, आइडेंटिटी, sometimes true sometimes false, then this is the equation. तो बच्चों did you get the difference? So this is the equation. बिकॉज अगर ये लिखा है तो हमको ये चीज भी ऐड करना पड़ेगा कि ये एक इक्वेशन है, और ये लिखा है तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमेशा ट्रू है। लेकिन यहां पे आपको अगर ये लिखा है, क्योंकि ये हमेशा जीरो नहीं होता है, हमेशा जीरो नहीं होता है, इसलिए इसको बच्चों अलग से नाम इसका बोला जाएगा, एंड दैट इज इक्वेशन। और जो इक्वेशंस होती हैं वो सभी एक्स के लिए ट्रू जो है होना जरूरी नहीं है, कभी ट्रू भी हो सकती है, कभी फॉल्स भी हो सकती है। बोलो बच्चों ये समझ में आया? यस और नो? आइडेंटिटी और इक्वेशन का डिफरेंस आपको समझ में आया? यस और नो? ओके गुड। गुड। अब बच्चों देखो, ये जो है हमारा, पहली बात तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसमें आप जब एक्स इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये आएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज 1 इज इक्वल टू 0, फॉल्स। एक्स इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फॉल्स। एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 रखोगे, माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, फॉल्स। तो पहली बात तो ये इक्वेशन है, और दूसरी बात, इसको कोई भी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। नो रियल नंबर कैन सेटिस्फाई दिस बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है बच्चों, और एक्स तो हमेशा कर, देखो अगर कोई एक्स इसको अगर सेटिस्फाई करने वाला, मान लो कोई एक्स हो गया, हमें नहीं पता है वो कौन सा एक्स है, लेकिन चाहे जो भी एक्स हो, ये बात तो हमको पता है ना कि किसी भी रियल के लिए, बच्चों ध्यान से सुनो, मान लो ये आपने इसको लिया, आपको पता नहीं है, मान लो आपने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे 3 रखो तो 9 प्लस 3 माइनस 2, फॉल्स। 4 रखो, 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, फॉल्स, फॉल्स है ये। एक्स इक्वल टू माइनस 4 रखो, माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, फॉल्स, फॉल्स है। इसका मतलब ये थोड़े ना हुआ कि कोई एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ। आप देखो, आपने देखा कि एक्स इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और एक्स इक्वल टू माइनस 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूं या 0 रखता हूं या 3 रखता हूं, तो इससे मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि अगर ये 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2 को नहीं कर रहा है, माइनस 2 को नहीं कर रहा है, तो इसके पास कोई रूट होगा ही नहीं। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसके पास रूट नहीं होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई भी एक्स, मान लो एक्स इज इक्वल टू के इज ए रूट, और के रियल नंबर है, तो के स्क्वायर क्या होगा बच्चों? के स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव होगा, और ये 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता है, इसलिए इस इक्वेशन के पास कोई रूट नहीं है। सो therefore x square plus 1 equal to 0 has no real roots। ये ध्यान रखो, इसके पास कोई रियल रूट बच्चों नहीं है। अब एक बात बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, नंबर 1। नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलो बच्चों स्टार्ट हो जाओ। लेट अस बिगिन। टेल मी द रूट्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। सब लोग लिख के बताओ, लिख के बताओ। व्हाट आर द एक्स विच सेटिस्फाइज इट? व्हाट आर दोज एक्स विच सेटिस्फाइज इट? नंबर 1। सब लोग लिख के जवाब दो, सब लोग, सब लोग। इसको सेटिस्फाई करने वाले जो एक्स है उनके बारे में बताओ। सब लोग लिखो, इसमें कोई बड़ी चीज तो नहीं है। जिसको नहीं पता है वो बोले कि सर नहीं पता है हमें, कैसे निकाला जाता है। सब लोग जवाब दो, सब लोग। हाँ, तो बच्चों यहां पे आप देख रहे हो 1 एंड -2। बच्चों एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर बच्चों एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो इसके अगर रूट्स कोई मान लो, अगर कोई इसका जो रूट होगा बच्चों ना, अगर ये कोएफिशिएंट 1 है तो अगर कोई इसका इंटीजर रूट है बच्चों तो ये इसको डिवाइड करेगा। तो देखो 1 इसको डिवाइड कर रहा है और -2 भी इसको डिवाइड कर रहा है। 1 देखो -2 को डिवाइड कर रहा है और -2 भी -2 को डिवाइड कर रहा है। ये ध्यान रखना, ऐसा जरूर होगा। तो बच्चों 1 and 2। और एक चीज और आप लोग जानते होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? -b/a। और अल्फा बीटा क्या होता है? c/a। और अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बच्चों क्या होता है? c/a, c/a। तो अगर बच्चों ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका एक रूट बच्चों अगर आपने हीट एंड ट्रायल से अगर एक रूट इसका आपने आइडेंटिफाई कर लिया, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अगर आपने रूट इसका आइडेंटिफाई कर लिया तो जो दूसरा रूट होगा वो इस इक्वेशन का यूज करो। 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू -c/a। दैट इज व्हाट, यहाँ पे क्या है? a कितना है? 1 है। b कितना है? 1 है। c कितना है? -2 है। तो c/a कितना होगा? -2/1, दैट इज -2। तो अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट आप 1 निकाल लोगे और दैट वुड बी व्हाट, बीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है ना? तो अगर एक रूट आपने हीट एंड ट्रायल से निकाला तो दूसरा रूट आराम से आपका निकल जाएगा। यहां पे देखो इसके रूट्स बताओ। चलो सेकंड पे आ जाओ। कम टू द सेकंड वन। व्हाट आर द रूट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? तो बच्चों देखो 1 एंड 2 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ गुड, सभी जवाब दे रहे हैं। ठीक है ना? ओके। अब बच्चों बताओ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हैं, इसके भी दो रूट्स हैं। और इसके बच्चों रूट्स जो है, कोई गेस कर सकता है इसका रूट क्या क्या हो सकता है? कोई गेस करे? चलो तीसरा इक्वेशन गेस करो। ये सब वैसे आप अलग से पढ़ोगे लेकिन गेस करो। शंकर, अगर आपका रूट 1 और 2 है तो आप एक काम कर सकते हो। देखो एक रूट और आप निकाल सकते हो। अगर दो रूट्स आपने निकाल लिया है तो देखो 1, 2 एंड 3 इसको सेटिस्फाई करेंगे। देखो 1 क्यूब -6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6। इसको देखो 1 -6 प्लस 11 -6।
तो बच्चों देखो, ठीक है बच्चों, थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बच्चों जो ये जो इक्वेशन है, लास्ट वाली जो थर्ड इक्वेशन है, इसका जो रूट होगा, देखो 2³ माइनस 2³ 8 होगा, -2² 4 इंटू 6 प्लस 22 माइनस 6, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6, और यहां से आ जाएगा बच्चों 22 प्लस 8 30 माइनस 24 एंड 6 30 0, यानी 1 2 3 तीनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आया? कम से कम इतना समझ में आया कि 1 2 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यस और नो? 1 2 and 3 are the roots of this equation. Did you get it? ये बच्चों बताओ आप। ओके, गुड। हाँ, तो बच्चों देखो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके पास दो रूट है, पहले के पास भी दो रूट है। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये डिसाइड करेगा कि ये क्वाड्रेटिक है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो बच्चों यहाँ पे दो रूट है, यहाँ पे भी दो रूट है, और यहाँ पे तीन रूट है। तो बच्चों कोई भी अगर पॉलिनोमियल है और वो पॉलिनोमियल बच्चों डिग्री 3 का है या डिग्री 2 का है या डिग्री 1 का है, तो उसका जो रूट होगा बच्चों ना, उसका जो डिग्री होगा उसके इक्वल होता है। जैसे देखो 2x + 1 = 0, ये एक लीनियर है, डिग्री 1 है यहाँ पे, क्योंकि x = -1/2 इसका रूट आ जाएगा। क्वाड्रेटिक आपने लिया x² + x - 2 = 0, तो इसके रूट आ गए 1 एंड -2। क्यूबिक इक्वेशन आपने लिया x³ - 6x² + 11x - 6 = 0, तो इसके रूट्स आ गए 1 2 3। तो बच्चों ये जो है इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, लिखने की जरूरत नहीं है, थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। और वो क्या है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके पास दो रूट होंगे, कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन रूट होंगे, कोई लीनियर इक्वेशन है तो 1 रूट होगा। लेकिन बच्चों ये बात जो है आप देख रहे हो, ये बात जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x² + 1 = 0 के लिए ये बात भी लागू होनी चाहिए। तो इसके पास तो कोई रियल रूट है ही नहीं है, सो इट मींस this equation has two non-real roots. बच्चों समझ में आया? इस इक्वेशन के पास दो नॉन रियल रूट्स हैं। अब रूट जो है बच्चों, जो नॉन रियल रूट यहाँ पे आ रहा है वो क्या है? देखो कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री 3 का है तो 3 रूट, डिग्री 4 का है तो 4 रूट्स, डिग्री 5 का है तो 5 रूट्स, डिग्री 6 का है तो 6 रूट, डिग्री 10 का है तो 10 रूट्स, डिग्री 1 का है तो 1 रूट। लेकिन आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये डिग्री 2 का है और इसके पास कोई रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट। व्हाट डज इट मीन्स? मैथमेटिशियंस को, अर्ली मैथमेटिशियंस को लगा कि
ये जो वो ऑब्जर्व कर रहे थे, जो बार बार वो ऑब्जर्व कर रहे थे बहुत सारे इक्वेशंस में कि अगर वो क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट आ रहा है, क्यूबिक है तो 3 रूट आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ इक्वेशंस के लिए, जैसे ये इक्वेशन देखो, यहां पे उनको रूट्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ दे वेर जस्ट नोइंग अबाउट द रियल रूट्स। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दे दिया कि चलो ठीक है, ये जो बाकी जो 2 रूट्स होंगे वो नॉन रियल होंगे, रियल नहीं होंगे। और इस बात पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जितना उसका डिग्री होगा उतना ही उसके पास रूट्स होंगे, लेकिन बाकी रूट्स को, अगर वो रियल रूट्स हो रहे थे तब तो ठीक था, रियल रूट्स अगर नहीं बन रहे थे तो वो बोल दे रहे थे कि और भी रूट्स होंगे, वो हमें नहीं पता है, लेकिन वो नॉन रियल रूट्स होंगे। तो बच्चों आज की क्लास उसी नॉन रियल रूट्स के ऊपर ही है। वी हैव टू डिस्कस टुडे, वी हैव टू एक्सप्लोर नॉन रियल नंबर्स, ठीक है ना, जो कि इस स्टेटमेंट को सही बना दे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 बच्चों है, इसके पास 2 रूट होना चाहिए, लेकिन इसके पास तो कोई रियल रूट है ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट तभी बनेगा जब इसके पास 2 रूट हो। अब वो रूट्स नॉन रियल भले ही हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रूट होना चाहिए। तो अब बच्चों ध्यान से सुनो, एक ट्रिक यहां पे डेवलप किया गया, और वो ट्रिक जो है बहुत आगे चल करके काफी नेचुरल सा ट्रिक बन गया। देखो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, और बच्चों अगर मैं इसको डिफाइन कर लूं, इफ वी डिफाइन अंडर रूट -1, देखो आपने देखा था कि हम बात कर रहे थे कि अंडर रूट नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है, लेकिन यहां पे हमने इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरे देखो, पूरा आपका जो आपका कैलकुलस है, वहां पे इस तरह के नंबर्स का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन इस चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में इस नंबर का मतलब होगा, और इसको हम डिनोट करेंगे आयोटा से, आयोटा से इसको डिनोट करेंगे। और बच्चों अब यहां से आयटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा आयटा स्क्वायर। अगर आयटा बच्चों अंडर रूट -1 है तो आयटा स्क्वायर क्या होगा, -1, और माइनस आयटा का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, माइनस आयटा का स्क्वायर क्या होगा, अगर आयटा का स्क्वायर -1 है तो माइनस आयटा का स्क्वायर क्या होगा, बताओ। देखो माइनस आयटा इंटू माइनस आयटा, तो देखो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर बच्चों क्या है, -1 है। सो ये होगा -1 ही। सो देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, the roots of the equation x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आर, बच्चों क्या होगा बताओ, इसके रूट्स अब क्या होंगे, जब हमने ये डिफाइन कर लिया है तो इसके रूट्स क्या होंगे, चलो लिख के बताओ। व्हाट वुड बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, आयटा एंड माइनस आयटा, और ये बच्चों नॉन रियल नंबर्स हैं, ये नॉन रियल नंबर्स हैं। अब जैसे एक इक्वेशन और ले लेते हैं, चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बच्चों हमने ले लिया। तो यहां पे ध्यान से सुनो, जब आप इसको सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब बच्चों होगा 1, यहां पे देखो a 1 है, b 1 है और c 1 है, तो हमने ले लिया एक यहाँ पे ABC, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2,
और ये बच्चे हो जाएगा -1 प्लस माइनस √-3 अपॉन 2, और ये बच्चे हो जाएगा -1, और यहां पे एक तरकीब निकालेंगे, वो क्या है, इसको लिख लेंगे √3 इंटू √-1 अपॉन 2, और ये लिख लेंगे -1 प्लस माइनस √3 इंटू i/2, और इस तरीके से बच्चों इसके जो रूट्स हो जाएंगे -1/2 प्लस i/√3/2 एंड -1/2 माइनस i/√3/2। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गया आपको? यस नो? इसके दो रूट्स होंगे अब। डिड यू गेट दिस? ओके गुड। अब बच्चों देखो, वी इंट्रोड्यूस अ नंबर a plus iota b where a and b are real numbers. This number a plus iota b will be is called as a complex number. जैसे बच्चों देखो, so therefore ये नोट कर लो बच्चों, नोट डाउन दिस। अब बच्चों ध्यान से सुनो, जैसे ये जो हमारा इक्वेशन है, इसके जो रूट्स आए हैं, देखो ये भी इसी फॉर्मेट में है, a प्लस आयटा b के फॉर्मेट में है। जैसे देखो, सॉल्व x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो व्हाट आर द रूट्स? अभी निकाला था -1/2 प्लस आयटा √3/2 एंड -1/2 माइनस आयटा √3/2। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में है? a प्लस आयटा b के फॉर्म में, a प्लस आयटा b में के फॉर्म में। देखो द रूट -1/2 प्लस आयटा √3/2 is in the form a plus iota b, where a is equal to -1/2 and b is equal to √3/2। तो बच्चों यहाँ पे a -1/2 हो गया, b √3/2 हो गया। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो a प्लस आयटा b के फॉर्म में होगा, जहां पे आयटा क्या है? √-1 है, और a और b रियल नंबर्स हैं। अब बच्चों एवरी रूट of a polynomial equation, or every root of a, you can say, polynomial equation, is in the form a plus iota b, where a and b are real numbers। तो बच्चों ये ट्रू है कि फॉल्स है? b are real numbers and iota is equal to √-1। ये बच्चों बताओ, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स है? वेरी गुड, बताओ सब लोग बताओ, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? हाँ, वेरी गुड। अब बच्चों एक चीज और नोटिस करो, गुड। तो ये बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो सारे रूट्स अब होंगे वो इसी फॉर्मेट में आएंगे।
अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर किसी इक्वेशन का रूट अगर रियल रूट है बच्चों, या आप ये बताओ कि ये जो नंबर है a प्लस आइटा बी, क्या ये रियल बन सकता है? ये रियल तो नहीं है, दिस इज नॉट ए रियल नंबर, बट कैन इट बिकम अ रियल नंबर? टेल मी, कैन इट बिकम अ रियल नंबर? कैन a प्लस आइटा बी बिकम अ रियल नंबर? बोलो, क्या a प्लस आइटा बी रियल नंबर बन सकता है? यस और नो? हाँ बन सकता है। कब बनेगा बताओ? व्हेन a प्लस आइटा बी इज रियल नंबर। हाँ, तो बच्चों देखो कितनी अच्छी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ गुड। सो a प्लस आइटा बी बच्चों इज रियल if b is 0. a plus iota b is imaginary if a is equal to 0. नोट कर लो बच्चों इसको। a plus iota b, the complex number a plus iota b is real if b is 0, and a plus iota b and a plus iota b is imaginary if a is equal to 0. अब बच्चों एक बात बताओ, वो कौन सा नंबर है जो रियल भी है और इमेजिनरी भी है? Which number, what are the numbers which are both real and imaginary? बोलो, वो कौन सा नंबर है जो रियल भी है और इमेजिनरी भी है? बोलो। तो देखो बच्चों, अभी आप कोई जवाब देगा इसका? देखो, a प्लस आइटा b में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, अगर b 0 होगा तो रियल बन जाएगा ये, और a 0 होगा, देखो अगर a 0 हो रहा है तो ये इमेजिनरी बन जा रहा है, b 0 हो रहा है तो ये रियल बन जा रहा है। यानी यही नंबर कभी रियल बन रहा है कभी इमेजिनरी बन रहा है, डिपेंडिंग अपॉन a 0 b 0। तो कब ये नंबर, कब कोई नंबर दोनों हो जाएगा, रियल भी हो जाए और इमेजिनरी भी हो जाए? चलो इसका जवाब दो। थिंक करो और जवाब दो। हाँ, दो बच्चों, सॉल्यूशन 0 is the only number which is both real and imaginary। क्योंकि बच्चों नाउ देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया बच्चों, अब देखो यहां पे हेडिंग दो, कॉम्प्लेक्स नंबर। A number of the form a plus iota b, where a is a real number, where a and b are real number, is called a complex number। लिखो, यहां से लिखना शुरू करो। और नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b where a and b are real numbers is called a complex number। और यहां पे बच्चों where iota is defined as, iota is defined as
defined as under root minus 1 or iota square is equal to minus 1. So our number of the form a plus iota b, where a and b are real numbers, is called a complex number, where iota is defined as under root minus 1 or iota square is equal to minus 1. ये बच्चों ध्यान रखो। और बच्चों एक चीज और ध्यान से सुनो, इतना नोट कर लो, पहले नोट डाउन दिस। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ गए। आप एक चीज ध्यान से सुनो, बच्चों एक आर्गेंड एक मैथमेटिशियन थे, आर्गेंड। उन्होंने क्या किया कि ये जो नंबर है a प्लस आइटा b, जहां पे a और b दोनों रियल नंबर है, उसको एक प्लेन में दिखा दिया। ठीक है ना? और इसको बोल दिया उन्होंने रियल एक्सिस, और इसका नाम दे दिया उन्होंने इमेजिनरी एक्सिस। तो बच्चों देखो, और इस प्लेन का नाम उन्होंने रख दिया, इस प्लेन का नाम उन्हीं के सम्मान में रख दिया गया आर्गेंड प्लेन। तो बच्चों जैसे कि मान लो 2 प्लस depict the following complex number in argand plane. तो A 2 plus 3 iota, B 2 minus 3 iota, C iota 2 iota, D 4। तो बच्चों बताओ कि 2 plus 3 iota बच्चों किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? बताओ, सब लोग जवाब दो। 2 plus 3 iota किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? देखो 2 plus 3 iota में आपको 2 लेना है और 3 लेना है। हाँ, वेरी गुड। तो बच्चों देखो यहां से क्या बनेगा, देखो 1 2 1 2 3, 2,3 ये है, और 2,-3 बच्चों कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 2,-3। और अच्छा बच्चों बताओ, इसमें कौन सा नंबर है जो y एक्सिस पे लाई करेगा? देखो ये है 0,2, ये नंबर है बच्चों। और ये नंबर कहां पे लाई करेगा बच्चों बताओ? डी जो डी है वो कहां पे लाई करेगा? डी कहां पे लाई करेगा? हाँ, एक्स एक्सिस पे। ये 4,0 है बच्चों, क्योंकि 4 को आप लिख सकते हो 4 प्लस आइटा इंटू 0। तो बच्चों देखो इसमें से जो 2 आइटा है बच्चों वो लाई करता है y एक्सिस पे, और इसमें जो 4 है वो लाई करता है रियल एक्सिस पे। तो बच्चों जो नंबर रियल एक्सिस पे लाई करेंगे उनको रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है ना? तो बच्चों इस प्लेन में जो है, देखो इस प्लेन में, इस पूरी प्लेन में देखो, इस पूरी प्लेन में
जो हमारा रियल नंबर है वो यहां पे है, ये रियल नंबर है। लेकिन अब बहुत सारी चीजें और भी आ गई हैं बच्चों, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें और आ गई हैं। अब देखो जैसे ये आ गया हमारा, ये, तो ये बच्चों जो है ये रियल नंबर है, ये बच्चों इमेजिनरी नंबर है। जो वाई एक्सिस पर लाई करता है वो इमेजिनरी है, जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है वो रियल नंबर है बच्चों। और ये क्या है जो दोनों जगह लाई कर रहा है, जीरो क्या है बच्चों, जीरो इज बोथ रियल एंड इमेजिनरी। और ये बच्चों जो यहां पे नंबर जो लाई करेगा, जैसे मान लो ये 2, 2, 3 है, तो ये भी रियल नंबर है बच्चों, ये भी रियल नंबर है। लेकिन ये जो है इसका बोला जाता है रियल पार्ट और इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बच्चों, इसमें रियल कंपोनेंट भी है और इमेजिनरी का कंपोनेंट भी है। ठीक है बच्चों, और जो भी नंबर बच्चों इस प्लेन में लाई करेगा, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो या ऐसा नंबर हो, वो सभी नंबर कंबाइंडली क्या बोले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अब बच्चों एक बात बताओ, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू और फॉल्स? एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ट्रू है कि फॉल्स है? चलो सब लोग बताओ, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू और फॉल्स? सब लोग जवाब दो, सब लोग इस पे रिस्पॉन्ड करो। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू और फॉल्स? देखो कोई रियल नंबर है, मान लो 10, 8 है, तो 8 को लिख लो 8 प्लस आइटा इंटू 0। और ये बच्चों कहां पे आ गया, यहां पे आ गया 8, 8, 0। ये जो बच्चों 8 है वो बन जाएगा 8, 0। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इस फॉर्म में है और ये रियल नंबर भी है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, एवरी रियल नंबर, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चों सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइटा या प्रॉपर्टीज ऑफ आइटा, आइटा इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल पावर्स ऑफ आइटा। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आइटा। तो बच्चों एक चीज बताओ, चलो आप लोग सभी लोग रिप्लाई करोगे, आइटा की पावर बच्चों 1 क्या होगा बताओ, सब लोग बताओ आइटा। और आइटा की पावर 2 क्या होगा, -1। आइटा की पावर बच्चों 3 क्या होगा, सब लोग बताओ। अब आपको रिप्लाई देना आइटा की पावर 3 पे, आइटा की पावर 3 क्या होगा? हाँ, माइनस आइटा। आइटा की पावर 3 बच्चों क्या होगा, माइनस आइटा। देखो यहां पे देखो, आइटा की पावर क्यूब को लिख लो आइटा इंटू आइटा इंटू आइटा, और ये क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 इंटू आइटा, एंड दैट इज माइनस आइटा। तो आइटा क्यूब बच्चों का माइनस आइटा, और आइटा की पावर 4 बच्चों क्या होगा बताओ, आइटा की पावर 4 क्या होगा, सब लोग बताओ। हाँ 1 होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। अच्छा वेरी गुड, अब स्टॉप, नाउ स्टॉप एंड नाउ, सभी लोग रुक जाएं, सभी लोग रुक जाएं। देखो आइटा की पावर 4 क्या होगा, आइटा इंटू आइटा इंटू आइटा इंटू आइटा। ये क्या होता है बच्चों, आइटा स्क्वायर -1। ये क्या होता है, -1।
और ये क्या हो जाएगा 1। सो आयटा की पावर 4 बच्चों 1 आ जाएगा। अब बच्चों एक बात बताओ, आयटा की पावर 5 क्या होगा? अब जवाब दो, आयटा की पावर 5 क्या होगा? आयटा की पावर 5 क्या होगा? वेरी गुड आयटा। आयटा की पावर 6 क्या होगा? चलो बताओ, आयटा की पावर 6 क्या होगा? -1। आयटा की पावर 7 क्या हो गया? माइनस आयटा। आयटा की पावर 4 क्या होगा बच्चों? 1। आयटा की पावर 8 सॉरी, आयटा की पावर 9 आयटा। आयटा की पावर 10 -1। आयटा की पावर 11 माइनस आयटा। आयटा की पावर 12 1। अब बच्चों एक बात बताओ, आयटा की पावर 1 प्लस आयटा की पावर 2 प्लस आयटा की पावर 3 एंड सो ऑन प्लस आयटा की पावर 99 प्लस आयटा की पावर 100। ऑप्शन ए 0, आयटा नन। बताओ क्या होगा? ये सोचो क्या होगा बच्चों। देखो इन सभी का सम क्या है? 0, 1 2 3, इन सभी का 2 3 4, इन सभी का देखो ये सारी कंजिक्यूटिव पावर्स हैं। 1 2 3 4 0 है। फिर यहां पे देखो इन सभी का सम 5 6 7 8, इन सभी का सम का पावर भी 0 है। ये भी 0 होगा बच्चों। तो यहां से लेकर यहां तक बच्चों कुल कितने पैकेट बनेंगे? 4 वाले 4 के पैकेट बनेंगे बच्चों। और ये जो पैकेट बनेगा देखो, आयटा की पावर 1 प्लस आयटा की पावर 2 प्लस आयटा की पावर 3 प्लस आयटा की पावर 4 प्लस आयटा की पावर 5 प्लस आयटा की पावर 6 प्लस आयटा की पावर 7 प्लस आयटा की पावर 8। इस तरीके से बच्चों ये पैकेट्स बनेंगे। आयटा की पावर 100 प्लस आयटा की पावर 99 प्लस आयटा की पावर 98 प्लस आयटा की पावर 97। ये बच्चों 4 के पैकेट बनेंगे और हर एक पैकेट की वैल्यू 0 है। हर एक पैकेट की वैल्यू 0 है, इसलिए सारा का सारा सम क्या हो जाएगा? 0। तो बच्चों और भी बहुत सारी बातें इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करना और एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व करना। कल की क्लास में हम लोग और डिटेल में इस पे बात करेंगे।